सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग चैतन्य शिक्षाष्टकम की चर्चा कर रहे थे। चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपनम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। परम विजय हो उस श्री कृष्ण संकीर्तन की, जिसकी कृपा से संसार में बद्ध जीव 7 प्रकार के फल प्राप्त करता है। उन 7 प्रकार के में सबसे पहला फल है चित्त रूपी दर्पण का हम मार्जन कर पाते हैं, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण को और आत्मा को जो सबसे नजदीक है तत्क्षण प्रतिफलन करने की क्षमता है। यदि हम इस चित्त को दूषित कर लेते हैं तो ये प्रतिफलन क्षमता ही नष्ट हो जाती है। भगवान को देखना दूर की बात है, शीशा ही देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी भी चीज की अनुभूति नहीं हो पाती। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दंभ कपट, इन सब चीजों से हमारा चित्त दूषित हो चुका है। इसको साफ करना है। कैसे साफ करेंगे? कृष्ण कीर्तन करने से बहुत विशेष फल की प्राप्ति के रूप में हमें आत्म साक्षात्कार होगा, कृष्ण साक्षात्कार होगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम उस रुचि को प्राप्त नहीं कर सकते। और ये रुचि अगर चाहिए तो हमें किसी भी हालत में इसको साफ करना ही पड़ेगा। करते रहें बस, एक दिन के मार्जन से नहीं होगा। मार्जन करते करते भी अहंकार से दूषित हो जाता है हमारा चित्त। इसलिए निरंतर मार्जन करने की आवश्यकता है। ये कोई 2-4 दिन का, 2-4 हफ्ते का, 2-4 महीने का कोर्स नहीं है। हम थोड़े सावधानी के द्वारा चित्त को मार्जित करें। हम अगर इस प्रकार से सत्संग सुनते हुए कृष्ण कीर्तन करते हैं, हम सावधान रहते हैं, हम अपने आप में रियलाइज कर पाते हैं कि हाँ भाई, मुझे अहंकार है, मुझे भक्ति का भी अहंकार है जो मुझे नहीं करना चाहिए। सत्संग हमें इस अहंकार से बचाता है। नाम हमारा मार्जन करता है, सत्संग भी हमारा मार्जन करता है, अनेकों गंदगियों से दूर करता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि वास्तव में अगर कोई अहंकार से बचना चाहता है तो उसको सेवा में भी लगना पड़ेगा। सेवा ही वास्तव में अहंकार से बचाती है। अहंकार तो आराधना करने का भी हो जाता है। सत्संग से भी व्यक्ति थोड़ा बहुत देर के लिए समझ पाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं समझ पाता। इसलिए 3 कार्य किसी भी हालत में जीवन में होने ही चाहिए। पहला सत्संग होना चाहिए, दूसरा कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, तीसरा सेवा होना चाहिए। जब ये 3 कार्य होते हैं तब उसके जीवन में चेतो दर्पण मार्जनम जैसा फल शीघ्र प्राप्त हो जाता है। दूसरा फल भव महादावाग्नि, इसको बता चुके हैं। अर्थात संसार रूपी जो जंगल की आग तो साधारण आग है, जिसे साधारण वर्षा से बुझाया जा सकता है। लेकिन जो जीव है वो अनादि काल से जलता आ रहा है और अनंत काल तक जलता चला जाएगा। उसकी जलन कभी शांत नहीं होगी जब तक कि कृष्ण कीर्तन की घनघोर वर्षा न की जाए। इसलिए जो कृष्ण कीर्तन है, ये कृष्ण कीर्तन बहुत अच्छी तरह से जब किया जाता है
तो जीव का ये भव महादावाग्नि का भी निर्वाण हो जाता है, ये भी नष्ट हो जाती है। दूसरा फल था। तीसरा फल है श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम। श्रेय मतलब कल्याण। जिन चीजों से हमारा वास्तव में भला होने वाला है, वो फूल हमारे जीवन में खिल जाते हैं और हम जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो कल्याण किसमें है? कल्याण भगवत भक्ति में है। भगवत भक्ति हमारे जीवन में खिल जाएगी, हमारे जीवन में भक्ति के सारे लक्षण प्रकाशित हो जाएंगे, जिनसे कल्याण होता है। क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता, कृष्ण दुर्लभ, सांद्रानंद विशेषात्मा, कृष्ण आकर्षणीय सा। ये जो भक्ति के 6 लक्षण हैं जो कल्याणकारी हैं। सबसे पहला है क्लेश अग्नि, हमारे जीवन से सारे क्लेशों का नाश हो जाएगा। दूसरा है शुभदा, हमारे जीवन में सब शुभ आ जाएंगे। तीसरा है मोक्ष लघुता, हमें इतना भक्ति की दया अनुभूति होगी कि मोक्ष जैसी चीजें भी हमारे लिए तुच्छ हो जाएंगी। मोक्ष लघुता, मोक्ष लघु हो जाएगा, मोक्ष छोटी बात हो जाएगी। कृष्ण का जो गाढ़ा आनंद है वो भक्ति देने वाली है, और कृष्ण को भी खींच करके हमें प्रदान करने वाली है। ये सारी चीजें हमारे जीवन में शुभ के रूप में, दूसरे शब्दों में श्रेय के रूप में प्रकट हो जाएंगी। लेकिन ये तभी होगा जब हम प्रेम का त्याग कर पाएंगे। प्रेम मतलब हमारे जीवन में जो अच्छा लगता है उसको हम थोड़ा साइड कर पाएंगे। जो अच्छा वास्तव में है वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा जब हम कृष्ण कीर्तन में लगे रहेंगे। इसको भी हम बता चुके हैं। और ये कीर्तन, ये ध्यान देने वाली बात है, ये कीर्तन कहाँ प्राप्त होगा? बोले ये कीर्तन हमारी अपनी बस की बात इतनी आसानी से नहीं है। ये कीर्तन फिल्मी दुनिया में भी प्राप्त नहीं होगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन वास्तव में शुद्ध कीर्तन जिसमें ऐसी ताकत है, ये कीर्तन विशुद्ध भक्तों के पास मिलेगा, जो कि शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जिनके जीवन में भक्ति का जो साधन है उसमें व्यभिचार ना हो, और भक्ति का जो लक्ष्य है उसमें व्यभिचार ना हो। साधन और साध्य में अगर व्यभिचार ना हो तो वो शुद्ध भक्त माना जाता है। साधन में व्यभिचार इस तरह से हो सकता है जब हम कृष्ण के लिए ना करके किसी साधन को किसी व्यक्ति विशेष के लिए करें, या अपने लिए करें, या अन्य किसी हेतु के लिए करें, तो जो हेतु है जब हमारा बदल जाता है तो वो साधन शुद्ध साधन नहीं रहता। कृष्ण के लिए ही करें। साधन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण ही होने चाहिए। तो जब हम इस प्रकार से साधन के अंदर व्यभिचार नहीं करेंगे तो शुद्ध साधन हो जाएगा। साध्य क्या है? बोले साध्य भी कृष्ण ही हो। अर्थात हमें साध्य के रूप में चाहिए क्या? कृष्ण ही चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो कृष्ण के लिए, और हमें जो चाहिए वो कृष्ण चाहिए। कृष्ण के अतिरिक्त हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये साध्य साधन का जब व्यभिचार नहीं होता तो शुद्ध भक्त होता है। और ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी पाया जा सकता है, शरीर के अंदर भी पाया जा सकता है शुद्ध भक्ति करते हुए। और ऐसा शुद्ध भक्ति करने वाले लोगों के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो वहाँ ये कृष्ण कीर्तन मिल जाता है। बाकी जो फिल्मी दुनिया में कृष्ण कीर्तन होता है या हम लोग कृष्ण कीर्तन करते हैं, वो कृष्ण कीर्तन हमें ये फल आसानी से नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो कृष्ण कीर्तन व्यर्थ में जाता है। वो कृष्ण कीर्तन लंबे समय के बाद हमें फल देगा, क्योंकि वो अपराध युक्त कृष्ण कीर्तन है। इसलिए जैसे हमने कल पिछली बार बताया था कि जिस तरह से वो गौ हत्यारे व्यक्ति को तुलसीदास जी की कृपा प्राप्त हुई, और वो कृष्ण कीर्तन, भगवान का नाम उच्चारण किया उसने, नाम उच्चारण करने मात्र से वो सभी पापों से मुक्त हो गया। तो भक्तों के सानिध्य में जब हम कृष्ण कीर्तन का कभी सौभाग्य प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए इस कृष्ण कीर्तन को पाना सहज हो जाता है, जिससे ऐसे फल हमें शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। आज चौथे फल की थोड़ी चर्चा करेंगे, वो है विद्या वधु जीवनम। 3 शब्द हैं इसमें। विद्या, दूसरा वधु, तीसरा जीवनम। इन तीनों शब्दों को समझने की आवश्यकता है। विद्या
विद्या शब्द विद धातु से आता है संस्कृत में। विद धातु कहते हैं जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। विद माने जानना, इसलिए वेद शब्द का अर्थ है जाना जाए जिस ग्रंथ के द्वारा। बोले वेद क्या करते हैं, बोले जनाते हैं। वेद मतलब जानना, जो वेद धातु से निकल करके आता है। तो ग्रंथ क्या करते हैं, बोले जो जनाए हमको उसे वेद कहते हैं। तो वेद धातु से निकल करके इस शब्द का हाँ, उन्मूलन होता है, जिसको कहते हैं विद्या। विद्या मतलब जानना, जिसके द्वारा कुछ जाना जाए। कुछ भी जाना जा सकता है, वो विद्या कहलाएगा। अब कुछ जानने में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बोले ड्राइविंग जानना, भाई कैसे गाड़ी चलाई जाती है। कार बनाना, कैसे कार बनाई जाती है। कुर्ते पहन रहे हैं हम, कुर्ते की सिलाई करना, कैसे कुर्ते बनाए जाते हैं। कुकिंग करना, रोटी कैसे बनाई जाती है। हवाई जहाज उड़ाना, हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें संसार में हैं जिसका कोई अंत नहीं है। इतनी सारी चीजें जानने के लिए हैं। और आप मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर कितनी सारी चीजों को देखेंगे जो जानने के लिए हमें उत्सुक करती हैं कि इसे भी जान लिया जाए, इसे भी जान लिया जाए, इसे भी जान लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बोले विद्या के दो विभाग किए गए। एक विभाग किया गया जिसमें कि कृष्ण आते हैं, जो कि संसार की सृष्टि से परे हैं। इसलिए उनको जानने के लिए, उनके लिए जो विद्या उपयोग में आती है, उस विद्या का नाम है पराविद्या। पराविद्या मतलब परा, मतलब परे की चीज। परे की चीज कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। इस संसार से परे की बात को जो जना दे, वो विद्या जो श्री कृष्ण की जानकारी दे दे, बोले वो विद्या पराविद्या कहलाती। दूसरी विद्या कौन सी, बोले अपरा विद्या, इस संसार की विद्या है। अपरा विद्या की क्या पहचान है, बोले वो संसार का ज्ञान कराती, जिसे जड़ विद्या कहते हैं। संस्कार, संसार प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति जड़ है, इसलिए इसे जड़ विद्या भी कहते हैं। तो वो विद्या जिससे संसार का ज्ञान प्राप्त होता है, कि कार चलाना सीख गए, एटम बम बनाना सीख गए, कंस्ट्रक्शन करना सीख गए, हवाई जहाज उड़ाना सीख गए, कपड़े सिलना सीख गए, खाना बनाना सीख गए, टकले को टोपी बेचना सीख गए। ऐसे हाँ, आंखों का ज्ञान सीख गए, बोलचाल का ज्ञान सीख गए, घूमने फिरने का ज्ञान आ गया हमको। ये जो संसारी ज्ञान है, जिसमें अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, कि कोई बीए चुनता है, कोई बीएससी चुनता है, कोई बीई चुनता है, कोई बीटेक चुनता है। ऐसे बी में ही बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ABCD A to Z करके नॉलेज अगर कोई लेना चाहे तो दुनिया भर का, संसार का विस्तार है। ये सब जड़ विद्या के अंतर्गत आता है। तो बोले कौन सी विद्या हमें ग्रहण करनी चाहिए फिर, बोले हमारे लिए एक ही विद्या होनी चाहिए, जिसको वेद कहता है सा विद्या या विमुक्तई। बोले वो विद्या विद्या कहलाती है जिससे हम विशेष रूप से मुक्त हो जाएं। अभी कोई व्यक्ति को भूखा है, उसको भोजन मिल जाए तो भूख से तो मुक्त हो गया, लेकिन क्या जन्म मरण से मुक्त हो गया। किसी को पता चल गया कि हमारे नीचे बोरिंग करके पानी निकाला जा सकता है, तो प्यास से मुक्त हो सकता है, लेकिन क्या वो विशेष रूप से मुक्त हो गया, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गया। बोले नहीं, विमुक्त ही नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए कुछ चीजों से उसने समस्याओं का समाधान कर लिया, लेकिन विमुक्ति सारी समस्याओं का समाधान, बोले वो विमुक्ति कहलाती है। बोले या विद्या, बोले सा विद्या, बोले विद्या वो है, या विमुक्ति, बोले जिससे व्यक्ति मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। ये विद्या क्या है, बोले ये विद्या है कृष्ण की आराधना करना, कृष्ण की भक्ति करना। बोले कृष्ण भक्ति अगर कर लिया तो हमें अन्य जड़ विद्या की फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या, बोले नहीं पड़ेगी। कृष्ण भक्ति इतनी बड़ी विद्या है, और देखो कैसी बड़ी विद्या है, जिसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है।
एकमात्र योग्यता की आवश्यकता है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा मतलब सम्मान, और सम्मान बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते बढ़ते चले जाए, तो इसका बोले श्रद्धा शब्द विश्वास का एक सुदृढ़ निश्चय, पक्का वाला निश्चय हो जाएगा। इस बात को लेकर के पक्का वाला निश्चय हो जाएगा। बोले कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति करने से ही सारे काम हो गए। अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति जब ड्राइवर की जरूरत होती है तो उसको ड्राइविंग विद्या सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसको ड्राइवर आ जाता है स्वयं ही, वो कहता है मैं ड्राइवर हूँ, मैं आपकी गाड़ी चला लूंगा। उसको फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर क्या कर सकते हैं। सबको आवाज आ रही है? अच्छी बात है। आवाज कट कट क्या रही है, अच्छी आवाज आ रही है। अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर खुद ही आ जाएगा और कहेगा कि मैं आपकी आश्रम की इलेक्ट्रिसिटी को ठीक कर देता हूँ। आपको हवाई जहाज से जाना है तो हवाई जहाज के लिए आपको हवाई जहाज को उड़ाने के लिए अलग से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हवाई जहाज उड़ाने वाला आपके सामने उपस्थित रहेगा, कहेगा मैं उड़ाऊंगा, आप आराम से सीट पर बैठिए। आपको कुक बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास कुक पहुंच जाएगा, वो कहेगा मैं बना करके आपको खिलाता हूँ, आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर कृष्ण भक्ति की विद्या आ गई तो बोले कृष्ण भक्ति की विद्या इतनी बड़ी विद्या है कि उसके नीचे जड़ विद्या रहती है। जड़ रामा जी को अपना मकान बनाने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने पड़े, या पैसा कमाना सीखना पड़ा। उनको क्या सीखना पड़ा? उनको कुछ नहीं करना पड़ा। एकमात्र योग्यता थी उनकी कि वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो कैसी भक्ति हो, लेकिन ऐसी भक्ति हो कि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होए। कृष्ण भक्ति करने से सारे कर्म हो गए उसके। अब उसको अलग से कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं। तो क्या हमारी ऐसी भक्ति का स्तर है? अभी हमारा भक्ति के प्रति सम्मान का स्तर तो है। सम्मान का इसमें दूसरी चीजें भी जरूरी हैं। कृष्ण भक्ति भी ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कोई कर रहा है उसको बहुत अच्छा मानते हैं, और दूसरा कोई समर्पण के साथ कर रहा है, पूरे जी जान लगा के, अगर रात दिन लगा हुआ तो उसको भी हम सम्मान देते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन क्या हम खुद इतना कृष्ण भक्ति कर पाते हैं? ये दर्शाता है कि कृष्ण भक्ति में हमारा सम्मान है, लेकिन पूरी तरह से हो जाएगा। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? बोले भक्ति की शुरुआत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आवाज आ रही है सभी को?
अच्छी बात है, देखते हैं भगवान की कृपा से ऐसे ही आवाज चलती रहे। आज 15 अगस्त भी है ना। आज के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। भगवान ने बड़ी विशेष कृपा किया। लंबे समय तक 800 वर्षों तक देश को मुगलों के गुलामी में रखा। और मुगल इतने क्रूर होते थे, वो जिंदा आदमी को चिनवा देते थे दीवारों में। जिंदा आदमी को उबलते हुए तेल में डुबो देते थे। उनको जिंदा जला देते थे। जिंदा कटवा देते थे, टुकड़े टुकड़े करवा देते थे। हाथी के नीचे को चलवा देते थे। बड़ी दुर्दशा करते थे। और इतने सामर्थ्यशाली थे, सब जगह उन्हीं लोगों का राज था। उनसे मुक्ति पाना बहुत मुश्किल था। 800 वर्षों तक उन लोगों ने अलग अलग वंशों के माध्यम से शासन किया और सबको तलवार के बल से मुसलमान बना दिया। एक प्रकार से कुछ शुद्ध भक्त थे जिनकी दया से सनातन धर्म बचा रहा। लेकिन भगवान कितने दयामय होते हैं, भगवान तरीके से काम करते हैं। भगवान ने फिर अंग्रेजों को बुलाया उन मुगलों से आजादी दिलाने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों के पास बंदूक थी, एडवांस हथियार थे, तोपें थी, जो मुगलों के पास भी उस समय नहीं थी। तो अंग्रेजों के माध्यम से भगवान ने क्या किया, मुगलों को खदेड़ दिया। अंग्रेजों का ऐसा वर्चस्व था कि सारा शासन मुगलों से छीन लिया। तो अंग्रेजों को भगवान ने ढाल बनाया। और बाद में फिर भगवान ने क्या कृपा किया, बोले सबके अंदर एकता भर दिया। और एकता भर दिया तो वो बंदूकें हमारे अंदर पास नहीं थी, फिर भी अंग्रेज लोगों को भगा दिया भगवान ने। और फिर हमारा देश आजाद हो गया। लेकिन वो आजादी के पश्चात भी क्या हम वास्तव में उतने सुखी हो पाए? इसलिए एक आजादी की खुशी होती है, सारा देश एक प्रकार से खुश है। लेकिन हमें तो वो वाली विद्या चाहिए जिस विद्या से हम विमुक्त हो जाएं। मुक्त नहीं, विमुक्त हो जाएं। विमुक्त मतलब ऐसी आजादी जिसके बाद फिर केवल खुशियां ही खुशियां हों। इसलिए भक्त लोग जब संसार से जाते हैं तो उनका तिरोधान मनाया जाता है, उनकी विमुक्ति का उत्सव मनाया जाता है कि अरे ये व्यक्ति तो विमुक्त हो गए, भगवान के धाम को चले गए। इसलिए ये विद्या विशेष है। इस विद्या की शुरुआत सम्मान से होती है, श्रद्धा से होती है। और ये श्रद्धा बढ़ती चली जाए तो मन में ये संकल्प आ जाता है कि केवल कृष्ण भक्ति करने से ही सब हो जाएगा। और फिर ऐसा संकल्प होने के पश्चात फिर ऐसा समर्पण हो जाए जिसमें कि भगवान की किसी प्रतिनिधि के प्रति, किसी सच्चे वैष्णव के प्रति, सच्चे गुरु के प्रति जब हमारा ऐसा समर्पण हो जाता है तो बोले तब जाकर के इस भक्ति की पूर्णता होती है। ये भक्ति इतनी सरल और इतनी सहज होते हुए भी हमारे लिए कठिन हो जाती है, क्योंकि हम मिथ्या अहंकार के अंतर्गत जीवन जीते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि हमें ये विद्या चाहिए जिसमें कोई गणित सीखने की जरूरत नहीं, कोई अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं, कोई फिजिक्स सीखने की जरूरत नहीं, कोई केमिस्ट्री सीखने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं। बड़ी सरल विद्या है। क्या सीखना है? बोले नवदा भक्ति सीखनी है, बस और कुछ नहीं सीखना। नवदा भक्ति में क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। केवल इतनी सी बात सीखनी है। ये बात हिरण्यकश्यपु ने पूछी थी। किसको पूछी थी? अपने पुत्र प्रहलाद जी को पूछी थी। तो प्रहलाद जी को जब पूछा, बेटा तुमने सबसे अच्छी बात क्या सीखी है, अगर कुछ सीखा है तो बताओ। तो प्रहलाद जी बोलने लगे, पिताश्री मैंने जो सबसे अच्छी पढ़ाई सीखी है ना, वो आप कृपा करके सुनिए। प्रहलाद जी ने उत्तर दिया था, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है ये। श्रवणम कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये मैंने विशेष बात सीखी। और इतना ही नहीं सीखा, देखो वो बात भी स्पष्ट कर दिया कि भक्ति
भगवान के लिए ही हो, ये बड़ी बात है। अगर ये विद्या तो है, लेकिन ये विद्या अगर कृष्ण के लिए नहीं है, श्रवण कीर्तन ये कृष्ण के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर अन्य चीजों के लिए अगर करेंगे तो व्यभिचार हो गया। भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारी भक्ति चाहिए, फिर वो विद्या नहीं रहेगी। नहीं तो बोले इति पुंसा अर्पिता विष्णु, 24वें श्लोक में प्रहलाद जी बोले, अगर कोई व्यक्ति इन बातों को भगवान विष्णु के अर्पण के लिए करता है, श्रवण कर रहे हैं तो भगवान विष्णु के अर्पण के लिए, कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की खुशी के लिए, स्मरण कर रहे हैं तो भगवान विष्णु की खुशी के लिए होना चाहिए, पाद सेवनम भगवान विष्णु की खुशी के लिए होना चाहिए। ये नहीं गुरु जी के पैर दबा रहे हैं और हमें आश्रम मिल जाए गुरु जी का, इसलिए पाद सेवनम किया जा रहा है। नहीं, कोई लालच नहीं आना चाहिए। श्रवणम कीर्त कर रहे हैं इसलिए नहीं कि हाँ जाकर के, जैसे एक व्यक्ति थे तो प्रभुपाद जी के इस्कॉन में आए और प्रभुपाद जी की कथा सुनने लगे, कीर्तन भी करने लगे, अच्छे भक्त बन करके दिखाया, लेकिन उद्देश्य क्या था? प्रभुपाद जी की घड़ी चुराना, जिससे इस्कॉन के आदमी बन करके संस्था में अंदर घुस जाएंगे, फिर घड़ी चोरी करने को मिल जाएगी। ये नहीं, अर्पिता विष्णु, केवल विष्णु के लिए अर्चन होना चाहिए। तो ये नहीं कि ये स्टाइल दिखाने के लिए या शरीर दिखाने के लिए, देखो मेरा बाइसेप्स कितने बढ़िया है, क्योंकि वहां तो हरिनाम चादर ओढ़ते हैं ना, तो कंधे वगैरह सब खुले दिखाई देते हैं, तो लोगों को ये दिखाने के लिए कितना बढ़िया मेरा शरीर है। नहीं, अर्चनम भगवान की खुशी के लिए होना चाहिए। वंदनम, ये नहीं बढ़िया घड़ी पहन करके वो घड़ी दिखा रहे हैं, भाई मैं ऐसी बढ़िया घड़ी पहनता हूँ, या मैं इस मंदिर का मैं पुजारी हूँ तो वो सब मैं चला जाता है। भगवान की खुशी के लिए हो। वंदनम, ये नहीं कि जन्माष्टमी आ रही है, दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो अर्चन करेंगे, और कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है तो फिर सुबह उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब तुम लोगों के लिए कर रहे थे। कई बार हम कीर्तन करते हैं, क्या सोच करके करते हैं? लोग आ जाएंगे तो कीर्तन करेंगे, लोग नहीं आएंगे तो कीर्तन नहीं करेंगे। तो भगवान की खुशी के लिए कीर्तन थोड़ी कर रहे हैं। कई बार देख कोई आया ही नहीं, क्या कीर्तन करे? बोले आ जाएंगे तो कीर्तन कर लेंगे नहीं, ये कितनी सूक्ष्म बात है। अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए। एक भक्त हो जाता है गुरु जी के पास, बोले गुरुदेव, हाँ वो गया, देखा बड़ा सुंदर भंडारा चल रहा है, काजू पिस्ता बादाम वगैरह डाल करके बढ़िया मखाने की खीर बनी है, चावल की खीर नहीं, मखाने की खीर बनी है, और केसर वगैरह डली हुई है उसमें, और मखाने की खीर खा करके कहता गुरुदेव, हाँ, वो बाकी भक्तों से पूछता है भाई इस आश्रम में अगर रहना हो तो कैसे रहने को मिलेगा? तो बोले इस आश्रम में अगर रहना है तो उसके लिए तो गुरु जी से दीक्षा लेनी पड़ेगी और शिष्य बनना पड़ेगा, बस इतना ही। तो गुरु जी के पास चला गया, तो गुरु जी के पास जाकर के कहता गुरुदेव मुझे आपका शिष्य बनना है, मुझे शिष्य बना लो। गुरुदेव समझ गया आज इसने खीर खाई है, इसको रोज खीर खानी है, तो खीर खाने के लिए आत्मनिवेदन करना चाहता है, वैसे शिष्य नहीं बनना चाहता। आत्मनिवेदन का उद्देश्य खीर खाना है। गुरु जी ने उसकी परीक्षा लिया। संसार में ऐसे ही शिष्य नहीं बनते, शिष्य बनने के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ते हैं। जब प्रश्नों के उत्तर की बात आई तो मैदान छोड़ करके भागने लग गया हो। तो हम लोग प्रायः खीर खाने के लिए आत्मनिवेदन करते हैं, अपने लाभ के लिए आत्मनिवेदन करते हैं। ये सब कुछ कृष्ण के उद्देश्य के लिए हो, कृष्ण की प्राप्ति के लिए हो। इसलिए कहा इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्तिश्चे नव लक्षणा, जो 9 लक्षणों से की जाने वाली जो भक्ति है, बोले ये भक्ति विष्णु के अर्पण के लिए की जाए। क्रियते भगवत्यधा, मतलब अगर ये किया जाए सीधे भगवान के लिए, अधा मतलब भगवान के लिए, तन मन्ने अधितम उत्तमम, बोले मैं इससे अधितम, अध्ययन, अध्ययन से शब्द निकल के आता है अधितम, अधितम मतलब इसको पढ़ना, उत्तमम मैं सबसे उत्तम मानता हूँ, अर्थात ये पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई है, ऐसा प्रहलाद जी ने बताया। कौन सी पढ़ाई सबसे बड़ी पढ़ाई है? घर के लोग तो कहते बेटा बीएड में एडमिशन ले ले, तो बीएड पढ़ ले, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है, पीएचडी कर लेना एमएड करने के बाद, ये सब पढ़ाई पढ़ते रहो पागलों की तरह। बोले नहीं,
प्रहलाद जी ने कहा एकमात्र पढ़ाई पढ़ने की जरूरत है, बोले वो पढ़ाई है। अब देखो, दो चीजें होती हैं, जैसा हमने बताया, विद्या दो प्रकार की, पराविद्या, अपराविद्या। अपराविद्या को जड़ विद्या कहते हैं और जड़ विद्या को ही अविद्या भी कह देते हैं। हाँ, इसका दूसरा नाम भगवान की विद्या के सामने अविद्या है, क्योंकि जड़ विद्या जीव को गधा बनाती, जीव को करे जीवे करे गाधा। जीव गधा बन जाता है इस जड़ विद्या को लेकर के, संसारी कर्म करने लगता है। कई बार व्यक्ति सोचता है ना, मैंने इंजीनियरिंग किया है, फिर तो ये मेरी वेस्ट हो जाएगी अगर मैं भक्ति करने लग गया। मैंने मास्टर्स किया है, इसका क्या होगा, ये तो वेस्ट हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति प्याज रखा हुआ है घर पे और उसको पता चल जाए प्याज तो अच्छी चीज नहीं, खाना नहीं चाहिए, बोले ला के रखी हुई है प्रभु जी, ये तो वेस्ट हो जाएगी, पहले इसको खा लेते हैं उसके बाद छोड़ देंगे। तो व्यक्ति सोचता है जो पढ़ाई पढ़ ली हमने ये तो वेस्ट हो जाएगी। पहले इस पढ़ाई के अनुसार तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो संसार क्या कहेगा। अरे ये कुछ वेस्ट नहीं, ये वेस्ट होने वाली ही चीज है, ये तो अविद्या है। इसलिए बोले ये विद्या विद्या नहीं है, ये विद्या अविद्या की तरह कार्य करती है और जीव को गधा बनाती है। जीव में पढ़ने की सामर्थ्य थी। अब देखो, एक पढ़ा लिखा है एक अनपढ़ है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्राय ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति इतने बड़े गधे बन जाते हैं कि वो फिर भगवत भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाते, भगवत भक्ति में वो निष्ठा नहीं आ पाती। ये ऐसे ही है कि एक प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति के लिए जॉब छोड़ना आसान है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब छोड़ने वाले व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब छोड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है ये तो और ज्यादा सिक्योर है। ऐसे ही संसारी एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए भक्ति करना कई बार सहज हो जाता है, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए भक्ति करना कठिन हो जाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति उतनी ऊंचाई तक भक्ति तक नहीं जा पाता है। वो सोचता है मैं इस सिक्योरिटी को कैसे छोड़ दूं। वो भगवत भक्ति की सिक्योरिटी को नहीं प्राप्त कर पाता, जो केवल 9 लक्षणों से युक्त भक्ति है, आत्मनिवेदन तक ले जाने वाली भक्ति है, जिसकी शुरुआत श्रवण से होती है और ये आगे बढ़ती चली जाती है। तो ध्यान दें, विद्या मतलब पराविद्या, दूसरी अपराविद्या। अपराविद्या है लेकिन पराविद्या के सामने ये अविद्या की तरह कार्य करती है, और इसे अगर विद्या मान लें तो नीचे वाला जिसने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है उसे भी अविद्या कहेंगे, अर्थात ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, ये अविद्या वाला व्यक्ति है। लेकिन अनपढ़ से ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन दोनों ही लोग जो कृष्ण भक्ति की विद्या से विमुख हैं वो बेचारे अंधतम जीवन की ओर चले जाएंगे। इसलिए पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, दोनों ही गड्ढे में जाने वाले हैं। उल्टा पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा गड्ढे में चला जाता है, क्योंकि वो अहंकार से युक्त हो जाता है। वो सोचता है मेरे पास प्याज है तो इसे क्यों वेस्ट करूं, इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। इसलिए मेरे पास पढ़ाई लिखाई है, इसे क्यों वेस्ट करूं, इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। ध्यान दो, अनपढ़ व्यक्ति से पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा गड्ढे में जाकर के गिर जाता है, क्योंकि उसको पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक ढोल की सीखने के लिए एक विद्यार्थी आया, तो टीचर से बोला कितना पैसा लेंगे, टीचर बोला कि तुमने पहले कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, बोले हाँ मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो बोले तुमसे 400 रुपये लिए जाएंगे महीने के। दूसरा व्यक्ति आया, एक और विद्यार्थी, वो पूछने लग गया आप मेरे को सिखा देंगे, बोले जरूर सिखा देंगे, क्या पैसा लेंगे, बोले तुमने कुछ सीखा है क्या पहले से, बोले नहीं कुछ नहीं सीखा है, तो बोले तुमसे 200 रुपये लेंगे। तो 400 वाला चक्कर में पड़ गया, मैं तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ जानता था, मेरे से 400 क्यों लिया जा रहा है, ये तो पक्षपात है, ये तो भेदभाव है। बोले तेरे से 400 इसलिए जा रहा है क्योंकि पहले तेरे को भुलाना पड़ेगा जो तुमने सीखा हुआ है गड़बड़ सड़बड़। तो संसार की जो पढ़ाई लिखाई है उसको पहले भुलाना पड़ता है, तब जा करके कोई व्यक्ति कई बार भक्ति की इन बातों को सीख पाता है। इससे अच्छा कई बार अनपढ़ व्यक्ति होता है जिसके अंदर श्रद्धा बड़ी आसानी से हाँ प्रकाशित हो जाती है, श्रद्धा पैदा कर दी जाती है आसानी से। उस दृष्टि से बात बताई जा रही है। हाँ, पढ़ने लिखने से दिमाग थोड़ा सा मजता है, दिमाग में थोड़ा सा सोचने और कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है,
तो कई बार पढ़े लिखे लोगों को भी भक्ति की विद्या सीखना आसान हो जाता है कंपैरेटिव टू अनपढ़ व्यक्ति के। उस एंगल से अलग दृष्टिकोण है, इस एंगल से अलग दृष्टिकोण है। तो ये ध्यान देना चाहिए हमें। लेकिन शास्त्र यहाँ भी कहता है कि विद्या हो या अविद्या हो, अर्थात आध्यात्मिक विद्या की भी बात कर रहा है शास्त्र। बोले आध्यात्मिक विद्या ही क्यों नहीं है, बोले आध्यात्मिक विद्या भी अंततम में और ज्यादा गहरे गड्ढे में लेकर के चली जाती है। अर्थात कोई भक्ति कर रहा है तो बोले भक्ति करने वाला व्यक्ति भी और ज्यादा गड्ढे में चला जाता है। बोले ऐसे कैसे चला जाता है, बोले इस बात को सिखाया है चौथे स्कंद के अंतर्गत। चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में ये बात बताई गई है। 4:3:17 बड़ा सुंदर श्लोक है। जिसमें क्या बता रहे हैं, बोले विद्या तपो वित्त वपूर व्यय कुलई, ये 6 चीजें हैं। विद्या अर्थात जिस व्यक्ति ने विद्या पढ़ी है, जिसने भक्ति सीख लिया एक प्रकार से, जिसने तपस्या जीवन में प्राप्त कर ली है, जिसके पास धन जीवन में आ गया है, जिसके पास वपु वपु मतलब सुंदर शरीर प्राप्त कर लिया है, जिसके पास वय वय मतलब सुंदर जवानी, जवानी का उम्र प्राप्त हो गया है, कुलई जिसने श्रेष्ठ कुल को प्राप्त कर लिया है। ये 6 चीजें ध्यान दें। विद्या तपो वित्त वपु वय कुलई, जिसमें विद्या सबसे पहले है। बोले सताम गुणई, ये संतों के लिए, अच्छे भक्तों के लिए गुण की तरह काम करता है। सताम गुणई षडभीर, ये 6 की 6 चीजें संतों के लिए गुण बन जाती हैं। बोले असत्यमयी इतरई, दूसरे जो असत्यम है अर्थात जिनके अंदर सत्यता नहीं है, जिसके अंदर संत वृत्ति नहीं है, जो साधु नहीं बन पाया, जिसके जीवन में असत्य है, बोले असत्य व्यक्ति के अंतर्गत क्या करता है ये 6 चीजें, बोले स्मृतौ हतायाम, उसकी स्मृति को हरण कर लेती है 6 चीजें। भ्रतमान दुर्दशा, और उस व्यक्ति को अहंकार उत्पन्न होने के कारण मान दुर्दशा, उसकी आंखें खत्म हो जाती हैं, अंधा हो जाता है। अहंकार के कारण अहंकार की केंचुली उसके ऊपर चढ़ जाती है, जैसे सांप के ऊपर केंचुली चढ़ जाती है तो उसकी आंख ढक जाती है, बड़ी मुश्किल से वो केंचुली को उतारता है। बोले अहंकार रूपी चर्बी चढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी आंखें अंधी हो जाती हैं। बोले स्तब्धा, उसके कारण उसके अंदर एक ऐंठ आ जाती है, स्तब्धा मतलब ऐंठ, एकड़ आ जाती है। न पश्यति ही धाम, बोले उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, फिर क्या धाम मतलब गुण, उस व्यक्ति को गुण दिखाई नहीं देते किसके अंदर, भूयसाम, जो अच्छे से अच्छे भक्त होते हैं, जो संत होते हैं, उस व्यक्ति को संतों के अंदर फिर गुण दिखाई नहीं देते, क्योंकि अपने अंदर ही बहुत महान समझ रहा है ना वो अपने आप को। इसलिए वो ऐसे संतों की भक्तों की शरणागति नहीं ले पाता। परिणाम में विद्या ने ही आंख फोड़ दिया, परिणाम में विद्या ने ही आंख फोड़ दिया। इसलिए ये विद्या और ज्यादा गहरे गड्ढे में ले जाती है। कौन सी विद्या, बोले भक्ति की विद्या। बोले किसी भक्त को भक्ति करने से अगर ऐंठ आ गई और वो दूसरों के अंदर जब गुण नहीं देख पाता, केवल अपने ही अंदर गुण देखता है और सब भक्तों के अंदर उसे अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं, गुरु जी के अंदर भी अवगुण दिखाई देने लग जाते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए संसार में ये
ऐंठ किसके अंदर नहीं आती? बोले सब जगह तो ऐंठ में आदमी घूमता ही रहता है। इसलिए बोले ये विद्या नहीं है। ये सब विद्याएं कैसी हैं संसार में? अब देखा जाए तो शुक्राचार्य कम विद्वान नहीं थे, जिन्होंने यज्ञ से ऐसा रथ पैदा करा दिया, अजय रथ, जिसको पाकर के बलि महाराज ने देवताओं को घर से निकाल दिया, स्वर्ग से निकाल। जिन देवताओं की वो शक्ति थी कि बलि महाराज का वध कर दिया, लेकिन यहाँ वध किए हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए बलि महाराज को शुक्राचार्य ने अपनी शक्ति से जीवित कर दिया था। ऐसी ऐसी विद्याएं थी उनके पास। जीवित ही नहीं किया, ऐसा यज्ञ किया कि नीचे से अजय रथ निकला, और उस रथ में से ही इतना तेज निकल रहा था कि उस रथ के तेज को ही देख नहीं पाए देवता लोग, दरवाजे तक नहीं आ पाए, दूसरे दरवाजों से रूप बदल करके भागना पड़ा। लेकिन उस विद्या के कारण हुआ क्या? अहंकारी तो बड़ा, लेकिन भक्तों की दया से, बलि महाराज के अंदर अपने दादाजी की दया से, प्रहलाद जी की दया से भक्ति थी, इसलिए उन्होंने विनम्रता से वामन देव को अपना सर्वस्व दे दिया, आत्मनिवेदन कर दिया। आत्मनिवेदन कर दिया तो भगवान मिल गए उनको, अन्यथा स्वर्ग ही मिल पाता बस। इसलिए विद्या तो वास्तव में विनम्रता वाली विद्या है। बोले जिस विद्या को ग्रहण करने से व्यक्ति विनम्र हो जाए, और छोटा मोटा विनम्र नहीं भैया, इतना विनम्र हो जाए कि वो व्यक्ति का आ, तरोरपी सहिष्णुना, पेड़ में से डाली काट के ले जाओ, उसका हाथ काट के ले जाओ और वो कुछ बोले नहीं। पैर काट के ले जाओ, कोई कुछ बोले नहीं। इतनी सहनशीलता, इतनी विनम्रता जयदेव गोस्वामी के अंदर दिखाई थी उन्होंने। उनके हाथ पैर काट दिए गए और कुएं में ढल दिया गया, तो भी उन्होंने काटने वाले व्यक्तियों के साथ द्वेष नहीं किया। इसे कहते तरु रति सहिष्णुता। ये विद्या कितनी दूर की बात है। ये विद्या भक्ति करने से आ जाती है। ऐसे गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो समझ लो विद्या आ गई। इसलिए ये विद्या की महिमा है, जो भक्ति की विद्या है। ये विद्या ऐंठ नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखने वाला, और जो भक्तों की संगति से ही संभव है। रावण भी कम विद्वान नहीं था, सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन राक्षस बना रहा। इसलिए विद्या कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम वाली। और कौन सी विद्या? बोले इति पुंसा अर्पिता विष्णु, भगवान की खुशी के लिए की जाए। दूसरे शब्दों में भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, शास्त्र हैं, गुरु साधु शास्त्र, उनकी खुशी के लिए कार्य किया जाए, बस ये विद्या है। ये विद्या कृष्ण कीर्तन से आ जाती है। इसको थोड़ा सा और बताएंगे, कल के दिन बताएंगे। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्ण। हम थोड़ा सा 8-10 तक चले गए, आगे से हम ध्यान रखेंगे 8 बजे तक ही खत्म कर दिया करेंगे। और हमने कोई आपका टाइम टेबल चेंज नहीं किया है, आपकी क्लास 7 से 8 ही चल रही है एक प्रकार से। सिर्फ हमने कृष्ण कीर्तन को बीच में ऐड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जप नहीं करते थे, तो हमने 7 से 7:30 आपको इस चैतन्य शिक्षा अष्टकम के महिमा के रूप में जप ऐड कर दिया, जिससे आधा घंटा तो जप हो। जब कृष्ण कीर्तन होगा ही नहीं तो फिर इस क्लासेस का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए आधा घंटा कंपल्सरीली सब लोगों ने जप करना चाहिए। 7 बजे ही जुड़ जाना होगा किसी व्यक्ति को, और 7 से लेकर के 8 बजे तक ही हमारी ये क्लास रहेगी। एक प्रकार से 7:30 से 8 के बीच में आधा घंटे में ही हम संक्षेप में बोल करके इन विषयों को हम क्लियर करने की चेष्टा करेंगे। तो आप सभी से हमारा यही निवेदन है, 7 से ही जुड़ जाएं, इसको अलग और टाइम ना समझें। 7 से 7:30 तक जप करें, और 7:30 से पहले ही जप कर लिया हमने तो ये विद्या को पढ़ पाएंगे ना, फिर तो अंदर जाएगा। अन्यथा केवल बक्की पंडित बन करके हम केवल भाषणबाजी करने में रह जाएंगे, और आप केवल ऐसे ही श्रोता बन जाएंगे, जो कि क्वालिटी श्रोता नहीं। हाँ, दूसरे वाले श्रोता, सरोता जिनको कहेंगे, श्रोता नहीं। तो
ऐसा वाला भक्त नहीं बनना इस्कॉन का कि इस कान से उस कान से निकाल दें फिर हम, ऐसे इस्कॉन के भक्त नहीं हम धारण कर पाए इन चीजों को। इसलिए सबने 7 से 8 बजे के बीच में ज्वाइन करके रखना है, ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा। चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कल के दिन मैं पूछूंगा आप लोगों से विद्या का अर्थ क्या है। हरे कृष्ण।